नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए तेज रफ्तार से गांव शहर की 100 खबरों पर नजर डाल लेते हैं। चतरा के लीलाजन नदी में फंसे 8 चरवाहों को गोताखोरों की मदद से प्रशासन की टीम ने बचाया। 5 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। बुधवार को मूसलाधार बारिश के बाद चतरा के लीलाजन नदी में आई बाढ़ में नदी की तेज धार में फंसे थे चरवाहे। बेगूसराय में गंगा की सहायक बाया नदी में सैकड़ों एकड़ मिर्ची की फसल को किया तबाह। शासन प्रशासन से मुआवजे की गुहार लगा रहे किसान। आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद की नाराजगी बरकरार। जेडीयू नेताओं ने किया रघुवंश प्रसाद से संपर्क। जेडीयू में शामिल होने की चर्चा तेज। जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा, आरजेडी में रघुवंश प्रसाद सिंह का अपमान, ऐसा नेता का जेडीयू करेगा स्वागत। बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद का बयान, अगर रघुवंश प्रसाद सिंह एनडीए में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। बीजेपी नेता और पाटलिपुत्र सांसद रामकृपाल यादव ने आरजेडी पर निशाना साधा। कहा, आरजेडी में वरिष्ठ नेताओं की कोई पूछ नहीं। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने रघुवंश प्रसाद सिंह के आरजेडी छोड़ने की अटकलों को किया खारिज। कहा, जेडीयू बाढ़ के साथ साथ कोरोना से ध्यान भटकाने के लिए इस मुद्दे को तूल दे रही है। रघुवंश प्रसाद सिंह के समर्थकों ने बुधवार की शाम राबड़ी आवास के बाहर किया हंगामा। रामा सिंह के बयान से नाराज तेजस्वी ने कार्यकर्ताओं को की समझाने की कोशिश। आज पिता लालू प्रसाद से तेज प्रताप करेंगे मुलाकात। अपनी सीट सहित सियासी मुद्दों पर हो सकती है बात। रघुवंश प्रसाद पर भी चर्चा संभव। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर रांची के रिम्स का चक्कर लगा रहे आरजेडी के नेता और टिकट के दावेदार। जेल मैनुअल को लेकर लालू यादव से नहीं हो रही मुलाकात। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो को मिली धमकी। फोन पर मांगी गई 15 लाख की रंगदारी, नहीं देने पर जान से मारने की धमकी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। देश में कोरोना की बेकाबू रफ्तार, 24 घंटे में मिले रिकॉर्ड 75,760 नए केस। संक्रमित मरीजों की संख्या 33,10,000 के पार। देश में 24 घंटे में कोरोना से 1023 लोगों की गई जान। अब तक 60,472 लोगों की मौत। देश में 7,25,991 एक्टिव केस। इलाज के बाद 25,23,772 मरीज हुए ठीक। बिहार में एक दिन में मिले कोरोना के 2,163 नए मामले। एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 21,814। भागलपुर में कोरोना को लेकर प्रशासन का जांच अभियान। गाइडलाइन के उल्लंघन पर वसूला गया जुर्माना। पूर्णिया सदर अस्पताल में 5 बेड का वेंटिलेटर युक्त कोविड डेडिकेटेड आईसीयू वार्ड का उद्घाटन। डीएम ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा। जामताड़ा में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद भी लोग लापरवाह। बाजारों में भीड़, बिना मास्क के दिख रहे लोग। अरवल में कोरोना से बचाव को लेकर मास्क जांच अभियान, साथ ही लोगों को किया जा रहा जागरूक। रांची में लोगों के लिए परेशानी का वजह बना विद्युत शवदाह। चिमनी से निकल रहे धुएं से संक्रमण का खतरा। मेयर ने समस्या के समाधान का दिया भरोसा। बांका में रेप पीड़ित युवती की आरोपी युवक ने गला दबाकर की हत्या। बौंसी पंचायत ने पंचायत बैठाकर मामले को रफा दफा करने की थी कोशिश। पंचायत से भागकर हत्या की वारदात को आरोपी ने दिया अंजाम। पटना सिटी में 8 साल की बच्ची से रेप। आक्रोशित लोगों ने की आरोपी की जमकर पिटाई। इलाज के दौरान मौत। बक्सर कलेक्ट्रेट के सीनियर अकाउंटेंट धर्मेंद्र कुमार 50,000 की घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। नियाजीपुर पंचायत के रोजगार सेवकों की शिकायत के बाद निगरानी की टीम ने दबोचा। समस्तीपुर के जितवारिया पंचायत में 618 कार्टन विदेशी शराब जब्त। 2 धंधेबाज समेत 4 गिरफ्तार। छपरा के मांझी में पिकअप वैन से विदेशी शराब के साथ एक शख्स गिरफ्तार। वैन के अंदर तहखाना बनाकर शराब की तस्करी। नवादा में कुरियर कंपनी के कर्मचारी से 8,68,000 लूट का मामले का खुलासा। 3 लुटेरे गिरफ्तार। लूट के 5 लाख बरामद। दरभंगा के बिरौल थाना के पोखराम गांव में जमीन विवाद में 20 राउंड से ज्यादा फायरिंग। ग्रामीणों ने 6 अपराधियों को दबोचा। मौके से 4 खोखा बरामद। खगड़िया के बेलदौर थाना के बेलानवाद गांव में रास्ता विवाद में जमकर मारपीट। 6 लोग घायल। खूंची में 3 नाबालिग सहित 4 चोर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी की बाइक समेत चोरी का औजार बरामद। दरभंगा में डूबने से मासूम समेत 3 लोगों की मौत। कुशेश्वर स्थान ब्लॉक के 3 अलग अलग जगहों पर हादसा।
समस्तीपुर में 10 सूत्री मांग को लेकर 102 एम्बुलेंस कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, स्वास्थ्य सेवा प्रभावित। भागलपुर के सनहौला में गांधी युवा मंच के कार्यकर्ताओं का धरना, कहलगांव विधानसभा के 6 सूत्री समस्याओं को लेकर धरना। मोतिहारी में मांगों को लेकर संयुक्त छात्र संघर्ष मोर्चा के बैनर तले छात्रों का प्रदर्शन, सोशल डिस्टेंसिंग का उड़ा मखौल। खूंची में बिरसा कॉलेज परिसर में भ्रष्टाचार के खिलाफ एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, भीख मांगने बैठकर जताया विरोध। पूर्णिया के चंपानगर ओपी के जगन्नाथपुर में शिक्षक ने नाबालिग शिष्या को किया अगवा, शिक्षक समेत 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर। खगड़िया कलेक्ट्रेट में जिला परामर्शदात्री समिति की बैठक, जल जीवन हरियाली योजना के कार्यों की समीक्षा। बिजली चोरी की रोकथाम को लेकर बिजली विभाग का विशेष धावा दल गठित, कोरोना के कारण मार्च महीने से बंद था अभियान। खूंची में नए डीएफओ कुलदीप मीणा ने ग्रहण किया पदभार, ग्लोबल वार्मिंग को बताया सबसे बड़ी चुनौती, जागरूकता पर जोर। मुहर्रम को लेकर पटना सिटी में शांति समिति की बैठक, गाइडलाइन का हर हाल में पालन करने की चेतावनी। पटना में कोतवाली थाना पुलिस ने होटल में की छापेमारी, हिरासत में युवक और युवती, पुलिस को शराब तस्करी की मिली थी सूचना, युवक के बयान पर शराब के अड्डे पर छापेमारी। पटना के अगमकुआ में नाबालिग से रेप, आरोपी गिरफ्तार। भागलपुर में युवक का शव मिलने से सनसनी, सुल्तानगंज थाना के तिलकपुर गांव की घटना, हत्या कर शव फेंकने की आशंका। मुजफ्फरपुर के गंगिया में मामूली विवाद में बुजुर्ग को जलाया, निजी अस्पताल में चल रहा इलाज, आरोपी गिरफ्तार। छपरा में कारोबारी से 1 लाख रुपए की लूट, सीसीटीवी फुटेज आया सामने, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। नवादा के भदौर गांव में आपसी विवाद में जितेंद्र चौधरी नामक युवक की हत्या, 2 दिनों में 3 लोगों की हत्या से पुलिस प्रशासन पर सवाल। समस्तीपुर के रहुआ गांव में पुराने विवाद में मिल्क पार्लर के मालिक सर्वेश ठाकुर को अपराधियों ने मारी गोली, इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती। पूर्णिया के मुफस्सिल थाने में मोबाइल चोर गिरोह का पर्दाफाश, गिरोह के 3 बदमाश गिरफ्तार। सासाराम के नौहट्टा में सोन नदी में डूबने से 22 साल की युवक की मौत, झारखंड के पलामू का रहने वाला था मृतक राहुल, दिल्ली से घर लौट रहा था युवक, परिजनों ने मौत को लेकर जताया शक। अरवल में 3 अलग अलग जगह पर 3 युवकों की डूबने से हुई मौत। रोहतास में वज्रपात से 3 बच्चियों समेत 4 लोग झुलसे, शिवसागर के घटीकन गांव की घटना। कटिहार में झपट्टा मार गिरोह के 2 बदमाश गिरफ्तार, महिला से छिनतई के दौरान ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने दबोचा। सुपौल में पुलिस ने एक कंटेनर से 30 लाख रुपए की जब्त शराब, कंटेनर पर आर्मी ड्यूटी लिखा हुआ था, पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से सहरसा ले जाई जा रही थी शराब। बांका में एम्बुलेंस से भारी मात्रा में शराब जब्त, गुप्त तहखाना बनाकर होती थी शराब की तस्करी, 2 तस्कर चढ़े हत्थे। हाजीपुर में गंगा में डूबी बालू से भरी नाव, कई मजदूरों को स्थानीय लोगों ने बचाया, कई मजदूर अभी भी लापता, सोनपुर के सबलपुर दियारा इलाके की घटना। अररिया के बर्दिया पुल हादसे में लापता लोगों का अब तक सुराग नहीं, मंगलवार को ट्रैक्टर और ऑटो डूबे थे पानी में। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी के किनारे बसे गांव में अभी भी भरा पानी, खुले आसमान के नीचे रहने की मजबूरी। गोपालगंज के बैकुंठपुर पंचायत के सोनवलिया में अभी भी बाढ़ से परेशानी, घरों की छत पर रहने की मजबूरी। बेगूसराय में बलान का बांध टूटने से 3000 से ज्यादा आबादी प्रभावित, सैकड़ों घरों में घुसा पानी। हाजीपुर में गंडक के पानी से परेशानी, कई इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी, एनएच पर रहने की मजबूरी। दानापुर में गंगा का लगातार बढ़ रहा जलस्तर, हांजी साहब घाट पर बिना सुरक्षा के लोग कर रहे स्नान। दानापुर के मिथिला कॉलोनी के लोग जल जमाव की समस्या से आक्रोशित, नाले के गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। छपरा में भारी बारिश के बाद शहर में बाढ़ जैसे हालात, नगर पालिका चौक और सलीमपुर मोहल्ले में जल जमाव। सिवान में बारिश से खुली नगर पालिका की पोल, जल जमाव से लोगों को परेशानी। भागलपुर के नवगछिया में विंध्यटोली बांध के इस पर संख्या 9 के डाउनस्ट्रीम में कटाव, न्यूज 18 ने पहले ही गुणवत्ता को लेकर उठाए थे सवाल।
सासाराम में बारिश के बाद सदर अस्पताल समेत कई सरकारी कार्यालयों में भरा पानी, लोगों को हो रही परेशानी। पश्चिम सिंहभूम के जोरदार बारिश, बाढ़ जैसे हुए हालात, सड़कों पर पानी की तेज धार। घाटशिला के बड़ागोड़ा के मटिहाना गांव में तालाब का टूटा बांध, कई एकड़ में लगी धान की फसल बर्बाद। रामगढ़ के भुरुकुंडा सौदादी पुल के पास 20 फीट ऊपर से गिरती लुभा रही नलकारी नदी, खतरनाक स्टंट नहीं करने की सलाह। गंगा के बढ़ते जलस्तर से साहिबगंज में बाढ़ का खतरा, दियारा के गांव का टूट रहा आपसी संपर्क। मधेपुरा के आलमनगर, चौसा और पुरैना प्रखंडों में बाढ़ पीड़ितों की परेशानी बरकरार, जुगाड़ की नाव के सहारे कट रही जिंदगी। छपरा के मदारपुर पंचायत के गोसी छपरा गांव की सड़क कटी, जान हथेली पर लेकर जाने की मजबूरी। सिंचाई और बाढ़ सुरक्षा पर सीएम की सौगात, पश्चिम कोसी नहर के ब्रांच कैनाल का उद्घाटन। सीएम नीतीश कुमार ने कहा, गंगा के पानी को गया लाने की बड़ी परियोजना शुरू की गई। सीएम नीतीश कुमार ने कहा, सरकार के संसाधनों पर बाढ़ पीड़ितों का पहला हक, बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए सब कुछ करेंगे। मुंगेर में उद्घाटन के बाद ही प्रखंड से अंचल कार्यालय की दीवारों में आई दरारें, गुणवत्ता पर सवाल। मुंगेर में 6 करोड़ की लागत से प्रखंड से अंचल कार्यालय का ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार ने किया उद्घाटन। लोहरदगा में बैंक शाखा की लापरवाही की वजह से हजारों की संख्या में बैंक के बाहर उमड़ रही भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग का माहौल। पटना में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन का मास्क जांच अभियान, वसूला गया जुर्माना। छपरा के जलालपुर में प्रशासन का जागरूकता अभियान, बिना मास्क वालों से मास्क बांटकर वसूला जुर्माना। औरंगाबाद में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, सदर अस्पताल का हर रोज सैनिटाइजेशन। जमशेदपुर में नाई समाज ने दुकान खुलवाने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन, उपायुक्त के माध्यम से सीएम को सौंपा ज्ञापन, खुदकुशी करने वाले 2 नाई के परिवारों को आर्थिक मदद की भी मांग। सरायकेला में क्वारंटीन के नियमों की लोग कर रहे अनदेखी, जिला प्रशासन ने दी लोगों को सख्त चेतावनी। पश्चिम सिंहभूम में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद भी लोग लापरवाह, चक्रधरपुर में खाद लेने के लिए जुटे ज्यादा किसान बिना मास्क के दिखे। कोरोना काल में झारखंड लौटे प्रवासी मजदूरों का फिर से पलायन जारी, रोजगार नहीं मिलने की जताई मजबूरी। बिहार सरकार के नए आदेश के बाद नवादा में बसों का परिचालन शुरू, कम संख्या में बसें चलने से यात्री और संचालक दोनों परेशान। पटना मीठापुर बस स्टैंड पर बसों में निर्देशों का नहीं हो रहा पालन, नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई। जहानाबाद में बस सेवा शुरू होने के बाद भी नहीं मिल रहे यात्री, गाड़ी मालिकों को हो रहा नुकसान। औरंगाबाद में कंटेनर से 59 पशु जब्त, गिरफ्त में 4 तस्कर। गढ़वा में सदर थाना क्षेत्र में 2 चोरी की घटनाओं का खुलासा, 3 चोर चोरी के सामानों के साथ गिरफ्तार। गिरिडीह के भेलवा घाटी से अगवा पंचायत सचिव की हत्या के 3 आरोपी गिरफ्तार, एसपी ने कहा, अवैध संबंध के मामले में पंचायत सचिव की हुई हत्या। पलामू में खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए प्रशासन उठा रहा कड़े कदम, कालाबाजारी की शिकायत मिलने पर डीसी ने 10 खाद बीज दुकानों का लाइसेंस किया रद्द। जमशेदपुर में गोलीकांड समेत कई मामलों के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, तड़ीपार होने पर भी घटनाओं को दे रहा था अंजाम। सरायकेला में नीमडी थाने में 2,500 रुपए का घूस लेते एएसआई रंगे हाथ गिरफ्तार, जमशेदपुर एसीबी की टीम ने की कार्रवाई। गुमला में नक्सली अपराधियों के खिलाफ अभियान, एसपी की लोगों से गलत रास्ते पर नहीं जाने की अपील। शिबू सोरेन के जल्द ठीक होने की कामना को लेकर जमशेदपुर के सोनारी काली घाट में पूजन और हवन, समर्थकों ने दिशोम गुरु के जल्द स्वस्थ होने की कामना।
छपरा के परसा बाजार में 2 दुकानों में चोरी, प्रशासन के खिलाफ दुकानदारों में आक्रोश। पटना में चुनाव को लेकर डीएम ने जागरूकता रथ को किया रवाना, वोटिंग को लेकर करेगा जागरूक। पूर्णिया में डीएम ने 5 मतदाता जागरूकता रथ को किया रवाना, मतदाताओं को वोटिंग को लेकर करेगी जागरूक। देवघर के बाबा मंदिर में दर्शन की सुविधा बहाल, सुबह 6 बजे से 10 बजे तक श्रद्धालुओं ने किया दर्शन। 5 महीने बाद भगवान के दर्शन कर भाव विभोर दिखे श्रद्धालु। खबरें अभी और भी है, बने रहिए, जल्द लौटेंगे।